किस्सा कुर्सी का सीएम कौन। नमस्कार, मैं हूं आशीष सिन्हा। आज फैजाबाद के रुदौली विधानसभा क्षेत्र से आपको जानकर हैरानी होगी कि सुपरहिट फिल्म गदर और एलओसी कारगिल की शूटिंग यही इसी रुदौली विधानसभा सीट पर हुई थी। इतना ही नहीं, यहाँ जो इमामबाड़ा है वहां पर इन दोनों फिल्मों की शूटिंग हुई थी। इसके अलावा रुदौली विधानसभा सीट पर कामाख्या देवी का जो मंदिर है वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। और इसके अलावा सूफी संत है मखदूम साहब, जहां पर हर साल एक मेला लगता है और हजारों की तादाद में लोग देश से यहाँ पर आते हैं इस मेले को देखने के लिए। आज रुदौली से हमारे साथ बीजेपी की ओर से जुड़ेंगे श्याम जी अग्रवाल जी, सपा की तरफ से जुड़ेंगे राम मसूद हयात जी, बीएसपी की तरफ से जुड़ेंगे राम सागर यादव और कांग्रेस की तरफ से कुमेल हैदर जी। सबसे पहले अग्रवाल साहब आपसे आएंगे। इस बार जो चुनाव पिछली बार जो जीते थे रामचंद्र यादव जी ने, 5 विधानसभा सीट हैं फैजाबाद में, 4 पे सपा है, 1 पर यहां पर बीजेपी है, एकमात्र सीट है। और हैरानी इस बात की ज्यादा है कि मुस्लिम बहुल इलाका है, 30% की आबादी तकरीबन मुस्लिम है। क्या वादे किए थे आपने? वादे विकास के किए थे, विकास हो रहा है। विकास हो रहा है जी जी जी, और हमारे मोदी जी भी विकास कर रहे हैं। क्या विकास हो रहा है? रामचंद्र यादव जी ने यहाँ के लिए बहुत किया है और बहुत में विकास ना समझिए, सिर्फ प्रश्न किए हैं। बाकी विकास नाम की चीज़ नहीं है। सिर्फ विधानसभाओं में अब तक प्रश्न हुए हैं, बाकी कोई धरातल पे कोई कार्य जो है ऐसा नहीं हुआ जो लोगों की निगाह में आए या लोगों को सुगम यातायात वो हो। आपसे जानना चाहते हैं, आप बीएसपी के प्रतिनिधि हैं यहाँ पर। 2 अहम समस्या है इस पूरे विधानसभा क्षेत्र में, पहली है ट्रैफिक की और दूसरी है लाइट की। अग्रवाल साहब कह रहे हैं कि रामचंद्र यादव जी ने अपने जितने भी वादे किए थे वो पूरे किए। वादे पूरे किए? बिल्कुल नहीं, एक भी वादा नहीं पूरा हुआ, बल्कि जो विकास होने वाला था, जो काम शुरू होने वाला था, माननीय विधायक जी ने वहाँ पे धरना प्रदर्शन करके उस काम को और गड़बड़ कर दिया है पूरी तरीके से। चाहे वो मवई का पुल हो, पिछले साल हम लोग वहाँ धरना दिए, एसडीएम अशोक कुमार सिंह जी थे, हम लोगों ने अपना ज्ञापन सौंपा मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को, क्योंकि पुराना टेंडर उसका 2-3 बार पास हुआ था, काम नहीं हो पाया था। उस पर जब अमल शुरू हुआ, पैसा आ गया, टेंडर हो गया, तो माननीय विधायक जी वहाँ पे धरना प्रदर्शन करके और उस काम को रुकवाने का काम किए हैं। जो साइकिल से लोग चले जाते थे मवई बाजार करने या इधर उधर के हमको, वो एक दिन जेसीबी से काम लगा, वो भी इतना गड्ढा हो गया कि लोग अब साइकिल से भी नहीं जा पा रहे हैं। यादव जी बोल रहे हैं कि आपने गड्ढा कर दिया, काम तो कुछ किया नहीं, उसमें गड्ढा जरूर कर दिया आपने। विकास कर रहे हैं। जब हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं है तो हर काम में रोड़े लगा रही है, वो काम होने नहीं दे रही, विकास हो ही नहीं पा रहा। रोड़े आप लगा रहे हैं? रोड़े अगर लगा रहे हैं तो आप स्कूलों में क्यों धन दे रहे हैं और वही निधि का इस्तेमाल रोड के लिए या बिजली के लिए या नलों के लिए या तमाम व्यवस्थाओं के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं? आपकी एक निधि है, वो उसके आप मालिक मुख्तार हैं। आप अपनी निधि से दिल चाहे रोड बनाइए, दिल चाहे नल लगाए, दिल चाहे खंभे गड़ाइए। चलिए, हैदर साहब हमारे साथ कांग्रेस से हैं, उनसे भी जानते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि जो यादव जी ने जो वादे किए थे, बीजेपी के जो विधायक हैं वर्तमान में, क्या वादे पूरे हुए हैं? बिल्कुल कतई नहीं पूरे हुए हैं। यादव जी के बारे में जहां तक मुझे जानकारी है कि शायद ही कुछ मीटर सड़क उन्होंने आज तक अपने विधायक निधि के अंतर्गत बनवाई हो। बाकी उनकी जितनी भी विधायक निधि है एक हिसाब से कमीशन खोरी में जा रही है और विद्यालयों में जा रही है, जहां से उनके कमीशन के रूप में एक अच्छी धनराशि मिल रही है, उनके प्रतिनिधियों को एक अच्छी धनराशि मिल रही है। जिस तरह से मोदी जी देश को गुमराह कर रहे हैं, उसी तरीके से उनके विधायक और उनके सांसद भी उसी तरीके से गुमराह कर रहे हैं। बात फिलहाल विधानसभा की है, जनता के बीच में जाएंगे और जनता से समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई जो वादे किए थे यादव जी ने वो वादे पूरे हुए हैं या नहीं हुए हैं। क्या जो वादे किए, पहले वादे क्या किए थे उन्होंने, रामचंद्र यादव जी ने? रामचंद्र यादव जी ने विकास के मुद्दे की बात की थी। रुदौली विधानसभा क्षेत्र में आते ही उन्होंने सांप्रदायिक हिंसा, हिंदू मुस्लिम को बांटने का काम किया। इस विधानसभा क्षेत्र में विकास नहीं किया बल्कि अलगाव करने का काम किया है। आज उनकी निधि, उनके पर्सनल निधि उसमें काम आ रही है। आज समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में अखिलेश की सरकार ने जो भी काम किए हैं वो समाजवादी पार्टी ने किए हैं। और हमारे यहाँ चाहे विद्युत की समस्या रही हो, चाहे वो रोड को लेके हो, सारे काम उत्तर प्रदेश सरकार ने यहाँ पर करवाए हैं। जनता के बीच में एक ऐसे भी शख्स बैठे हुए हैं जो तकरीबन 15 साल से हिंदी प्रिंट में जर्नलिज्म कर रहे हैं। उनसे जानते हैं कि सर, जो वादे किए थे रामचंद्र यादव जी ने, वो वादे वाकई पूरे हुए? और 15 साल से आप पत्रकारिता के क्षेत्र में, 35 साल हो गए आपको, 35 सालों में क्या बदला, रूप क्या बदला यहाँ का? रुदौली में तो देखा जाए तो जिस हिसाब से विकास होना चाहिए
10% विकास हुआ है, 90% नहीं हुआ। इसके जिम्मेदार यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं और कोई एक जनप्रतिनिधि नहीं, इसका भागीदार लगभग कमोवेश सभी लोग आते हैं, और वो चाहे यहाँ के क्षेत्रीय विधायक रहे हों या सांसद रहे हों। सबसे खराब स्थिति इस विधानसभा क्षेत्र का दुर्भाग्य रहा है कि जो भी सांसद अब तक होता चला आया है, रुदौली का दुर्भाग्य रहा कि उस सांसद जी ने यहाँ पे कतई कोई ध्यान नहीं दिया। सर, जो वादे किए थे रामचंद्र यादव जी ने, उन वादों पे कितना खरा उतरे हैं वो? 100% खरे उतरे हैं। रुदौली की सड़क वो बन चुकी है, बन रही है, लेकिन ट्रैफिक जाम अभी भी है। ट्रैफिक जाम की भी समस्या का सॉल्व हो गया है। अब यहाँ जो गाड़ी एंट्री अंदर जो बड़ी गाड़ियाँ हैं, भारी वाहन है, उनकी टिप रोक लगा दिया गया है और बिजली की व्यवस्था 20 घंटे बिजली आ रही है। हमारे हर एक सुख और दुख में रामचंद्र यादव एकदम शेर तरह खड़े रहते हैं। आपको लगता है कि वाकई रामचंद्र यादव जी ने कोई काम किया नहीं? वाकई लग रहा है काम तो किया, जो पुराना यहाँ कचरा कूड़ा था उसको साफ करने में भी टाइम लग रहा है, उसको टाइम लग रहा है। मतलब आप कहना चाहते हैं कि 2 बार इससे पहले सपा से जयदीप साहब थे, ठीक है, 2 बार विधायक रह चुके हैं, सपा के प्रतिनिधि भी, आप लोगों ने कूड़ा कर दिया था जिसको ये साफ कर रहे हैं। देखिए, ये सिर्फ 2002 तक देख पा रहे हैं, उससे पहले नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि उससे पहले भारतीय जनता पार्टी का विधायक था। और मतलब कूड़े की शुरुआत आपके पास से हुई? तो कूड़ा पहले होता है, जो लोग पहले होते हैं वही कूड़ा करते हैं, सफाई तो बाद में होती है। हमने 2002 से सफाई शुरू की और बहुत हद तक साफ कर दिया, मगर फिर इन लोगों ने कूड़ा करकट शुरू कर दिया है। सर, एक बेहद खास बात है, आप बीएसपी से हैं यादव जी, सपा बीजेपी के ऊपर ठिकरा फोड़ रही है, बीजेपी सपा के ऊपर ठिकरा फोड़ रही है। बीएसपी की जो भूमिका है, जो बीएसपी इस पूरे मसले को लेकर अगर हम जानना चाहें तो क्या हुआ क्या इन 15 सालों में, अगर हम बात करें? दरअसल पिछले जब से चुनाव होना शुरू हुआ है, ये दुर्भाग्य ही रहा रुदौली की जनता का कि रुदौली विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी का कोई प्रत्याशी नहीं जीता। और उसका कारण है कि ये दोनों पार्टी आपस में ये बताते हैं कि वो कचरा फेंकते हैं, वो बताते हैं कि वो कचरा फेंकते हैं। अब जनता को लग रहा है कि ये दोनों लोग कचरा फेंकने वाले ही हैं, कचरा की सफाई और व्यवस्था करने वाला कोई नहीं है। इसीलिए आज उत्तर प्रदेश की जनता के साथ साथ रुदौली विधानसभा के भी जनता बहुजन समाज पार्टी की तरफ देख रही है। इन कचरे वाले लोगों से सिर्फ बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी ही निजात दिला पाएंगे। सर, बीएसपी दावा कर रही है इस बार वो सीट निकाल रही है 2017 का, कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस भी अपने पूरी तरीके से ज़मीन पे बूथ वर्कर्स के साथ मेहनत कर रही है। प्रशांत किशोर जी भी अपनी पूरी मेहनत के साथ लोगों के साथ मिल रहे हैं, अपनी मीटिंग कर रहे हैं। गुलाम नबी आज़ाद जी भी अपनी पूरी मीटिंग कर रहे हैं, प्रभारी जब से नियुक्त किए गए हैं, पूरी तरीके से मेहनत कर रहे हैं। और विकास की बात, अभी एक साहब चर्चा कर रहे थे कि बेलसर से रुदौली की सड़क को माननीय रामचंद्र यादव जी ने करवाया और उनके अथक प्रयासों से हो रही है। मैं उनकी गलतफहमी को दूर करना चाहता हूं। जब माननीय डॉक्टर निर्मल खत्री जी सांसद थे, उस समय उन्होंने संसद में इस बेलसर से उमापुर की 16 किलोमीटर लंबी सड़क को स्वीकृत कराया था, जिसकी धनराशि आवंटित नहीं हो पाई थी, जिस वजह से ये काम रुका हुआ था। और अगर डॉक्टर निर्मल खत्री जी भी अगर किसी अपनी फिजा के लिए चाहते तो उस रोड का शिलान्यास कर सकते थे, मगर उस शिलान्यास के बाद भी इस रोड पे तरह तरह के गड्ढे बरकरार थे। अभी कुछ दिन पूर्व इस सड़क के जो गड्ढे थे वो खत्म हुए हैं जब अखिलेश यादव जी यहाँ पे आए हैं तब। मतलब अखिलेश यादव जी जब आए तब गड्ढों को भरा गया था। बहरहाल हैदर साहब हैं कांग्रेस के, जिनका कहना है कि जब अखिलेश यादव जी यहाँ पर आए थे उस समय इन गड्ढों को भरा गया। वक्त तो चला है एक ब्रेक के बाद हम जनता के पास चलेंगे और जानना चाहेंगे कि क्या वाकई रुदौली में पिछले 5 सालों में विकास हुआ या नहीं, और 2017 में जब वो ईवीएम का बटन दबाएंगे यानी अपने वोट करेंगे तो किन मुद्दों को आधार बनाकर वो वोट करेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुदौली विधानसभा सीट पे इस समय हम मौजूद हैं और अब जनता के बीच चलते हैं और जनता से जानना चाहते हैं कि जनता ने अपने नेताजी से क्या उम्मीदें की थी और उनको क्या मिला। सर, नेताजी से जब रामचंद्र यादव जी यहाँ पे कैंडिडेट थे और उन्होंने चुनाव लड़ा और वो जीत भी गए, उस समय क्या उम्मीदें थी? जो आपका विधायक है उससे आपकी उम्मीदें क्या थी? उम्मीद थी कि हमारे विधायक जी अच्छा काम करेंगे, विकास करेंगे, लेकिन इन्होंने कोई विकास नहीं किया है। एक भी सड़क इनकी कहीं नहीं दिखाई दे रही है और रुदौली में बिल्कुल हाहाकार मचा हुआ है। कोई विकास का काम नहीं, किसी के द्वारा भी नहीं किया गया है। सिर्फ एक सड़क ये रुदौली से और बेलसर की जो दिखाई दे रही है, मात्र एक सड़क है। ये 5 साल का नमूना है। उसका श्रेय चाहे कांग्रेस पार्टी ले ले
चाहे भारतीय जनता पार्टी ले ले, चाहे समाजवादी पार्टी ले ले, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार इस समय चल रही है। आप लोग खुद देख रहे होंगे, पेपर देख रहे होंगे कि कैसे पुलिसकर्मी मारे जा रहे हैं, कैसे पुलिसकर्मी रिश्वत के लिए बंटवारे के लिए तरह तरह के उठापटक कर रहे हैं, खुद मारपीट कर रहे हैं। तो ऐसी सरकार जिसे जनता ने फुल मेजॉरिटी में सरकार बनाई थी इस अपेक्षा के साथ कि उसको विकास का मिलेगा, लाइन आर्डर तो बिल्कुल फेल है। हमारी राय से अखिलेश यादव जी को इस्तीफा देकर राष्ट्रपति शासन लगा देना। सर, क्या उम्मीदें थी विधायक से, और अब जो आप 2017 का ईवीएम अपना बटन दबाएंगे तो किन मुद्दों को ध्यान में रखकर दबाएंगे? मैं शानू अंसारी, बहुजन समाज पार्टी रुदौली। यहाँ के जो मौजूदा विधायक हैं उनसे काफ़ी उम्मीदें थी, जैसे कि एक लहर चली, लहर में वो जीते, लेकिन उम्मीदें बहुत थी उनसे, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। खैर, उससे कोई मतलब नहीं है। उससे पहले जो हमारे जो पूर्व विधायक हैं, जिनसे हम लोगों को रुदौली की विधानसभा क्षेत्र को बहुत सारी उम्मीदें थी, जो कि विकास के नाम पे, वो विकास के नाम पे ही उन्होंने वोट लिया था। 10 साल में वो विधायक थे, 5 साल तो उनकी सरकार भी थी। अब्बास अली जैदी साहब, उन्होंने शायद आज तक रुदौली में विकास नाम की कोई भी चीज़ नहीं की है। और रही बात रोड की, जो रोड का जो लोग आज मुद्दा बना रहे हैं, ये रोड ये रुदौली के विधानसभा के हर नौजवान की और हर रुदौली नगर क्षेत्र के हर जनता की, नौजवान के हर घर के बच्चों की देन है, नौजवान की देन है जो आज ये रोड का तैयार हुई है, और इसके लिए नौजवान बधाई के मुबारकबाद है। रुदौली विधानसभा की जनता आज तक, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, लगातार 2 बार यहाँ से विधायक माननीय अब्बास अली जैदी साहब, उन्होंने केवल हिंदू और मुस्लिम को लड़ाने का काम किया। उसके बाद इस बार बीजेपी की सरकार है केंद्र में, और यहाँ के मौजूदा विधायक रामचंद्र यादव जी हैं, जो मिल्कीपुर में भी विधायक रह चुके हैं। उन्होंने भी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी, पूरे देश में लोग जानते हैं कि ये केवल सांप्रदायिकता फैलाती है, हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम करती है। जैसा कि अभी उन पार्टियों के प्रतिनिधि आपके बीच में कह रहे थे कि वो कूड़ा कर रहे हैं, वो कूड़ा कर रहे हैं। मैं साफ साफ कहना चाहता हूं कि रुदौली की जनता इन दोनों पार्टियों से एकदम ऊब चुकी है, परेशान हो चुकी है। वो चाहे ट्रैफिक रहा हो, चाहे रोड रही हो, चाहे लाइट रही हो, चाहे लूट हत्या बलात्कार डकैती रही हो, चाहे यहाँ गौ तस्करी का मामला रहा हो, चाहे जो मामला रहा हो, ऐसे मामलों को लेकर के समाजवादी और भाजपा की सरकार, ये दोनों केवल लड़ते हैं, विकास होना नहीं चाहते, विकास नहीं करना चाहते। पूरी जनता इस बार बीएसपी को वोट करके मुख्यमंत्री मायावती जी को बनाएगी। हम जैसा कि बताते हैं आपको कि भाजपा सरकार की अगर बात करें केंद्र में है, ठीक है, लेकिन कभी मोदी जी को या यहाँ के विधायक जो रामचंद्र जी हैं, कभी उनको फिक्र नहीं हुई कि 5 साल विधायक रहे, लेकिन ये नहीं हुआ कि हम लोगों का हालचाल ले लें या सड़कों का हालचाल ले लें, कभी कोई मतलब नहीं रहा। और हमारे जैसा कि अब्बास अली जैदी की बात है, तो उन्होंने इतना विकास कार्य करवा दिया, जो कि मौजूदा विधायक भी नहीं, लेकिन सिर्फ सरकार होते हुए इतना ज़्यादा लोग। कौन सा विकास काम करा दिया? विकास के मुद्दे पर अगर आप देखिए तो तमाम सड़कें आपकी बन रही हैं, PWD की जितनी सड़कें सारी प्रदेश सरकार के माध्यम से बनाई जा रही हैं। मतलब उसमें विधायक का कोई भूमिका नहीं है जी। इसके अलावा जो है प्रदेश सरकार की बहुत सारी योजनाएं जो है आपको मिल रही हैं, ये सारी हमारे जो है अब्बास अली जैदी के माध्यम से हम लोगों को प्राप्त हो रही हैं। चलिए, और भी जनता के बीच में जाना चाहेंगे और उनसे जानना चाहेंगे क्या वादे किए थे और क्या मिला। जैसा कि रामचंद्र यादव जी यहाँ पे MLA हुए, और MLA होने के साथ साथ 2012 में उन्होंने पहला दंगा कराया। कोई मामला नहीं था, उसमें पहला उन्होंने दंगा कराया, और इन्वॉल्वमेंट है उसमें, उनके खिलाफ मुकदमा है। और उनकी निधि कहाँ जा रही हो तो भगवान जानता है, उनकी निधि कहाँ खर्चा कर रहे हो, और कहीं नज़र नहीं आते हो। और जितना भी विकास कार्य हुआ है समाजवादी पार्टी सरकार में हुआ है। रुदौली विधानसभा में चाहे रोड का मामला रहा हो, चाहे बिजली की समस्या रही हो, जो भी कार्य हो रहे हैं अब तक और हो भी रहे हैं, वो सारे रुश्दी भाई के प्रयास से, माननीय विधायक जी के, पूर्व विधायक जी के प्रयास से भी कार्य हो रहे हैं। और भी अभी जो अधूरे कार्य हैं वो भी जो है लाइन पे लगे, वो जल्द से जल्द वो पूरे किए जाएंगे। श्याम जी अग्रवाल जी के पास मैं चलना चाहूँगा, जो बीजेपी के प्रतिनिधि हैं हमारे पास, और उनसे समझना चाहूँगा कि थोड़ा सा जनता में रोष अभी दिख रहा है, क्या वजह है उसकी। कुछ लोग तो हैं कि नूरा कुश्ती की बात जरूर करते हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि जो काम यहाँ पे हुआ है, सड़कों का काम हुआ है, वो प्रदेश सरकार ने किया है और उसमें विधायक की भूमिका नहीं है। थोड़ा सा अजीब सा लगता है, लेकिन वाकई क्या काम हुआ नहीं है? श्याम जी, काम हुआ है भाई साहब, काम हुआ है। सबसे बड़ी सपा के सरकार में इस टाइम कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त है, गुंडा राज चल रहा है भाई साहब, और सब जगह जगह डकैती, बलात्कार और दरोगा और CA सब मारे जा रहे हैं, और इसमें परिवारवाद चल रहा है। इसी तरह पार्टी समाप्त हो जाएगा। और विकास तो रुदौली में हुआ, हो रहा है भाई साहब,
श्याम मसूद जी, लॉ एंड ऑर्डर की बात हमेशा उठाई जाती है जब भी यूपी में अगर समाजवादी पार्टी की सरकार होती है। यही मुद्दा अभी अग्रवाल जी ने भी उठाया। लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा खराब है। तो आखिर इस बार 2017 में अगर सपा से जैदी साहब को अगर यहाँ की जनता चुने तो क्यों चुने? क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की पिछले 4 सालों की जो स्थिति है वो बहुत खराब है। देखिए, विकास के पैमाने पर विपक्ष मुकाबला नहीं कर पा रहा है समाजवादी पार्टी का। विकास क्या हुआ है यही बता दीजिए आप रुदौली। विकास 10 सालों में आपने क्या विकास किया था? 10 साल तक आप लोग थे, 10 सालों में आपने क्या विकास किया? में नगर में ये चलें और हम चलें, आप चलें, रोड देख लें, किसने बनवाई किसने नहीं बनवाई। अगर इन्होंने एक रोड नगर में बनवाई होगी तो हम सियासत से संन्यास। आपने 10 सालों में कितनी सड़कें बनवाई? सालों में हमने सैकड़ों रोडें आपको न दिखाई होंगी, न पत्थर लगे दिखाए होंगे, तो हम सियासत से तब भी संन्यास। राम सागर जी कह रहे हैं 100 से ज्यादा सड़कें बनवा दी थी 10 सालों में जैदी जी ने। अब हम इस बारे में क्या कहें? इस बारे में तो इनकी पार्टी के मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी ही कह गए हैं। यहाँ आए थे कामाख्या भवानी में, उनका कार्यक्रम था और उन्होंने कहा कि जो भी काम ये हो रहा है ये किसी जनप्रतिनिधि की वजह से नहीं, ये हम अपने रसोइये की वजह से करा रहे हैं। सर ऐसी जैसा बोल रहे हैं। देखिए, जो विकास कार्य हो जाए वो समाजवादी पार्टी की वजह से नहीं, इन लोगों की वजह से हुआ। जो ना हो वो समाजवादी पार्टी समाज वही यादव जी भी वही करके माननीय मुख्यमंत्री। तो हमारे यहाँ तो लोकतंत्र ही है। हमारे यहाँ जो प्रजा की जितनी सुनी जाती है उतनी ही राजा की सुनी जाती है। तो हमारे यहाँ सब समाजवाद है। तो हमारे यहाँ परिवारवाद भी है, समाजवाद भी है। बात देखिए, परिवारवाद तो जो है भारतीय जनता पार्टी से लेकर सारी जगह है और हमारे यहाँ समाजवाद है। हमारे यहाँ अगर रसोइया की सुनी जाती है तो विधायक की भी सुनी जाती है। हमारे यहाँ सारे लोग बराबर से पैमाना है। हैदर जी, अच्छा जी यादव। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक चीज और कहा था, जैसे हमारे दोस्त हैं इन्होंने बताया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि वो काम हम इसलिए करा रहे हैं अपने रसोइये के कहने से कि खाने का टेस्ट और बढ़ जाए। ये उनके वक्तव्य थे। सर ऐसी बात थी? ये बता रहे हैं कि वही राजा की वही प्रजा की, तो जनप्रतिनिधि का कोई बात नहीं सुनी जा रही है। बात तो ये भी कह रहे हैं। क्यों? माननीय मुख्यमंत्री जी अगर खाने का टेस्ट बढ़ाने के लिए रसोइया के कहने पे पुल का निर्माण कर रहे हैं तो और लोगों को सबक लेना चाहिए। वोट का टेस्ट लेने के लिए कम से कम विकास करना चाहिए। मैं हैदर जी के पास जाऊंगा। हैदर जी, इस बार अगर हम यूपी चुनाव को देखो तो 3 पार्टियां ही निकलकर सामने आ रही हैं, सपा, बसपा और बीजेपी। कांग्रेस जमीन तलाश रही है। यहाँ की बात करें रुदौली विधानसभा सीट की, तो कांग्रेस यहाँ भी वही स्थिति है जो पूरे यूपी के सर्वे दिखा रहे? नहीं, ऐसा नहीं है। रुदौली में फिलहाल हमारा अभी तक विधायक जो भी हुआ नहीं हुआ। अभी हमारे सांसद जब तक डॉक्टर निर्मल खत्री थे उन्होंने कोई भी ऐसी विधानसभा नहीं छोड़ी। विकास के ऊपर बात हो रही है तो विकास की बात कर रहे हैं। कोई भी विधानसभा ऐसी नहीं छोड़ी जहां पे उनकी निधि से या उनके प्रयास से विभिन्न मंत्रालयों से कोई कार्य नहीं हुए। ट्रैफिक जाम की व्यवस्था पे बात चल रही थी। ओवरब्रिज हमारे निर्मल खत्री जी ने स्वीकृत कराया केंद्र में। स्टेट गवर्नमेंट अगर उसको चाहती अपने धनराशि से उस ओवरब्रिज का निर्माण करा सकती थी। सेंट्रल से उसकी जो भी धनराशि थी वो वहां से स्टेट गवर्नमेंट को भेज दी गई। उसके बाद भी आज तक किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में जाएंगे? हम बेरोजगारी को लेकर जाएंगे, लाइन ऑर्डर की खराब व्यवस्था को लेकर जाएंगे। एक जो मंत्री बना दिया जाता है इन 27 सालों में जब से बसपा और सपा का राज हुआ, एक मंत्री बना दिया जाता है वो पूरे प्रदेश का होता है, मगर मंत्री का पद मिल जाने के बाद, लाल बत्ती मिल जाने के बाद वो मात्र एक विधानसभा का रह जाता है। वो अपना पद की गरिमा भूल जाता है। वो अधिकारियों के साथ गाली गलौज से बात करना शुरू कर देता है। इन 27 सालों में जिस तरीके से यूपी को बदहाली को इन दोनों सरकारों ने मिलकर बर्बाद किया है उसको जनता कभी माफ नहीं करेगी और जनता ने पूरा मन बना लिया है कि वो कांग्रेस को वोट देगी और कांग्रेस ही गरीबों की हित की लड़ाई लड़ती आई है, जो सच्चाई है। एक बार फिर जनता के बीच में जाना चाहूंगा और जनता से जानना चाहूंगा कि अभी कौन सी समस्या है रुदौली विधानसभा सीट में और वो क्या चाहते हैं। सर बैठिए, क्या समस्याएं हैं यहाँ पे अभी आप? रुदौली विधानसभा में पहली बात तो यह है, समस्या तो इतनी बड़ी है कि ये लोग देख नहीं पा रहे हैं समस्या को। हमारे माननीय निर्मल खत्री जी 2 बार सांसद यहाँ से हुए हैं और देश आज़ाद हुए 60-65 साल हो गया। उसमें 27 साल से हमारे यहाँ कांग्रेस के कोई प्रतिनिधित्व करने वाला नहीं था। जब निर्मल खत्री जी यहाँ के सांसद हुए हैं, यहाँ पर विकास कार्य तो हुआ, वो हम गिना सकते हैं। यहाँ की नगर पालिका निर्मल खत्री ने कराई है, यहाँ का हॉस्पिटल, यहाँ का टावर, रेलवे स्टेशन के ऊपर कंप्यूटराइज, यानी ये सड़क जितनी बन रही है 52 किलोमीटर सड़क उनके कार्यकाल में पास हुई थी, जिसमें 5 किलोमीटर सड़क उनके कार्यकाल में पीरियड में पैसा पास हो गया था
उमापुर से बघेड़ी तक बना वो 16 किलोमीटर वो थी, 16 किलोमीटर ये सड़क थी। इसको उस काल में पैसा नहीं रिलीज किया गया तो काम नहीं हो पाया। अभी तक यहाँ पर जो है एक रुश्दी और रामचंद्र की बात हो रही थी। ये दोनों जो है दोनों विधायक यहाँ पर 10-10 साल, ये रामचंद्र भी 10 साल थे, इससे पहले पूर्व रामदेव आचार्य 10 साल थे और भाजपा की सरकार में रामदेव आचार्य थे। हजारों किलोमीटर कच्ची और क्या कहते हैं खड़ंजा और सोली और काली सड़कें बनवाई। और अभी जो इसके बाद जो है अब्बास अली जैदी रुश्दी मियाँ थे, नौजवान थे और उन्होंने कहा था कि हमको जिताओ, मैं युवाओं के लिए कुछ करूंगा, स्टेडियम बना दूंगा, यहाँ पर स्विट्जरलैंड की तरीके से विकास होगा। आज वो स्विट्जरलैंड कहाँ गया और कहाँ गया स्टेडियम जो सब भी स्विट्जरलैंड वाला नहीं है, बड़ी गर्मी लगी। स्टेडियम कहाँ गया जो बच्चों के लिए जो ये वोट मांगा था इन्होंने और कहा था कि मैं तो फिलहाल 5 साल हो गए हैं, उस बात को 4 साल से ऊपर हो गया। और रही बात रामचंद्र की, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 84 किलोमीटर उन्होंने पक्की सड़कें जो डामर जो है उन्होंने केंद्र सरकार से योजना लाई है। और आपको बता दें कि 50 लाख रुपए की लागत से नगर में 2 वृद्ध आश्रम का उन्होंने शिलान्यास कर दिया है। नगर के अंदर और गाँव में अंदर सैकड़ों किलोमीटर जो सड़कें उन्होंने बना दिया। मैं अभी इसी वार्ड का सभासद हूँ और 15 साल सभासद हूँ। मैं इस वार्ड के अंदर बता दूं कि कम से कम 10 किलोमीटर उन्होंने सड़क बनवाई है। जो विकास की बात हो रही है यहाँ रुदौली विधानसभा की, रामचंद्र जी से जाहिर सी बात है बहुत बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन जब से वो यहाँ पर आए, हमारे यहाँ पे जो है वो पूर्वांचल निधि भी एक मिलती है। अब्बास अली जैदी साहब की जितनी भी पूर्वांचल निधि होती थी वो सिर्फ नगर में लगती थी और जो उनकी निधि होती थी वो पूरे उस पर लगती थी। आज समाजवादी पार्टी ने अब्बास अली जैदी के नेतृत्व में जो विकास हमने किया है वो जनता हमारी देख रही है। इसी के साथ जो हमने सबसे बड़ा काम किया है वो आपसी मेल मिलाप भाईचारे का काम किया है। और भाजपा जिसके पास सिर्फ एक लक्ष्य है, उसके पास ना कोई विकास का मुद्दा है ना बेरोजगारी का मुद्दा है। कोई विकास के मुद्दे के साथ तो लड़ती है बीजेपी, लड़ती तो है, लेकिन फिर लड़ती तो बिल्कुल आती है, विकास पे आती है। लेकिन क्या होता है, आज हमारे प्रधानमंत्री जी इंडिया छोड़ के बाहर निकल जाते हैं, वो कहते हैं 125 करोड़ आवाम का मैं मानता हूँ, लेकिन उनके वाले क्या करते हैं यहाँ, किस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में माहौल को खराब करना चाहते हैं, ये पूरे उत्तर प्रदेश के साथ। रुदौली वो विधानसभा सीट जहाँ पर गदर जैसी फिल्म की शूटिंग होती है, इमामबाड़ी में LOC कारगिल जैसी शूटिंग होती है, माँ कामाख्या देवी का मंदिर है, सूफी संत का मज़ार है, लाखों लोग जुटते हैं। उसके बाद भी विकास के दौर पे थोड़ा पिछड़ा हुआ नजर आता है। लोगों से बात की, 2 अहम बातें निकलकर सामने आई। पहला सड़क की समस्या है और दूसरा ट्रैफिक। बहरहाल ये जनता को तय करना है कि 2017 में वो वोट किसे देगी।